मेरे पास एक गाइडेंस है और दूसरी प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन को सुन के जरूर जाना, क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो होने वाली है और आपको पहले से पता लग जाए। जो मेरे पास यहाँ पे गाइडेंस आई है ना, वो गाइडेंस ये है कि आप ना अपनी लाइफ में ना, वैसे आप अपने ट्रैक पे बिल्कुल सही सही चलते रहते हो अनटिल अनलेस आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस ना आए। हाई चांसेस है जब आप ये रीडिंग सुनोगे ना, आप अपने काम में लगे होंगे, आपको आपके दिमाग में कुछ नहीं होगा, लेकिन अचानक से कोई चीज ऐसी हो जाती है आपकी लाइफ में कि आपका फोकस एकदम से हिल जाता है और अचानक से आप दूसरी चीजें करने लगते हो। आप शायद मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, और अचानक से दूसरी तरफ से कोई ऐसी चीज हो जाएगी, जैसे फैमिली में किसी की हेल्थ का खराब हो जाना। ठीक है, फैमिली में अचानक से किसी की हेल्थ खराब हो जाना, फैमिली में कुछ ऐसा हो जाना कि अपना काम छोड़ छाड़ के फिर फैमिली की चीजों को फिक्स करने में लग गए। अगर आप अपने मतलब शादी के लिए या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत डेडिकेटेड हो, उसमें लग रहे हो, तो अचानक से प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसा हो जाना जो आपको सो हाई चांसेस हैं जब ये रीडिंग सुनो आपकी लाइफ में ये ऐसा कुछ चल रहा होगा कि अचानक से डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। अचानक से सब कुछ चल रहा होगा, कोई केस हो जाएगा, कोई बीच में चीज हो जाएगी, कोई नुकसान हो जाएगा, कोई चीज खराब हो जाएगी, ये वाली चीजें। तो आई एम सीइंग लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, बट पॉजिटिव। मैं दिस इज नॉट द प्रिडिक्शन, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट सिनेरियो मुझे आपके लिए नजर आ रहा है। आप ना स्लो प्रोसेस, लेकिन उसका काम होना, उस कामयाब होना। आपकी सोच ये है कि तैयार पूरा सब कुछ करो, तैयारी के साथ करो। यू आर नॉट वन ऑफ देम जो बिना तैयारी के कहीं चले गए। आपको बहुत पसंद हो सकता है कि प्लान करके चलो, प्लानिंग करके घूमना, प्लानिंग करके घर बनाना, प्लानिंग करके सब कुछ, प्लानिंग करके रैंडम चीजें करना आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। दूर की सोच के आप बहुत चलते हो कि आने वाले टाइम में क्या उसके लिए तैयारी अभी से करनी है, तो ये आपके लिए गाइडेंस देखती हूँ, आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे क्या है, और फिर मैं आपको आपके लिए प्रिडिक्शन बताऊंगी। ठीक है, और जो रेजोनेट होगा मुझे जरूर बताना, क्योंकि आपको पता है मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और कमेंट्स की रिप्लाई भी करती हूँ। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, क्योंकि ओ माय गॉड, दिस इज द कार्ड ऑफ कमिटमेंट गाइस, कार्ड ऑफ कमिटमेंट। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में, आपकी शादी से पहले अगर आप मैरिड हो तो भी आपकी लाइफ में ना अपॉर्चुनिटीज, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज ना आती हो, प्रपोजल्स ना आते हो, ऐसा नहीं हो सकता। आते रहते होंगे, अट्रैक्शन, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में चलती रहती होंगी, मतलब वो बंद ना होना, ऐसा मुझे ऐसे लग रहा है कि वो बंद। आपको ना हमेशा गाइडेंस क्या है, आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी, दोनों चीज़ों में आपको जो सबसे पहला फोकस होना चाहिए, दैट शुड बी योर फाउंडेशन, दैट शुड बी योर फाउंडेशन। आज रिलेशनशिप, कल शादी, डू नॉट डू दैट, बिल्कुल मत करो। आज इनफैक्ट अगर आप अरेंज मैरिज भी करते हो उसमें भी टेक योर टाइम। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर अगर आप कोई बहुत बड़ी चीज़ को आप कोई काम है, या फिर आपकी जॉब है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कोई भी चीज़ कर रहे हो, उसकी फाउंडेशन की तरफ जाना, कि फाउंडेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपके लिए ये मैसेज है। और आपकी और मैं आपको एक और बात बताऊं, आपकी लाइफ में ना एक फाइनल क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक लास्ट चीज पे पहुंचने, जो आपकी लाइफ में परमानेंट रहेगी, वहां तक पहुंचने के से पहले ना आपकी लाइफ में बहुत अलग अलग चीजें, आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे, डिस्ट्रैक्शंस भी होंगी, आपको बहुत बार लगेगा ही इज द वन, शी इज द वन, यही है जो मेरे लिए लिखा गया है, यही है जो मेरे लिए लिखी गई है, यही काम बस मुझे करना था हमेशा से। और थोड़े टाइम के बाद फिर आप कुछ और करने लगोगे। मुझे लगता है आपको बहुत पसंद है अलग अलग चीज़ें ट्राई करना, अलग अलग जगह पे घूमना, एक्सप्लोर करना, लोगों को समझना, कल्चर्स को समझना, दूसरी जगह के फूड को ट्राई करना, दूसरे कल्चर को समझना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत पसंद है, मुझे ऐसा लगता है। आप इस चीज को लेकर स्टबन नहीं हो कि नहीं जो है बस उसी में ही, नहीं। और विच इज वेरी गुड फॉर यू, जो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा भी है। लेकिन देखो, जब कोई चीज अपनी लाइफ में हमें फिक्स करनी होती है ना, परमानेंट करनी होती है, तो हमें उस चीज के बारे में सोचना होता है, उसका बेस समझना पड़ता है। तो आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है, सारी चीजों को समझ के, एक्सपेरिमेंट करके, सब कुछ करने के बाद, जहां पे आपको ऐसा लगता है ना कि इसको लाइफ में पूरी जिंदगी इस चीज को अपनी लाइफ में रखना है, तो उसको टाइम अच्छा खासा देना, उसके ऊपर अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना। इनफैक्ट अगर आप रिलेशनशिप की बात करो तो मैं ये बोलूंगी कि आज रिलेशनशिप में आ गए, 4 महीने के बाद शादी कर दी, ऐसा सिनेरियो आप मत करना।
ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से ही कितना लॉन्ग लास्टिंग आपका काम रहेगा, कितना लॉन्ग लास्टिंग आपका करियर रहेगा, कितना लॉन्ग लास्टिंग आपका रिलेशनशिप रहेगा, इसी पे डिपेंड करेगा। दिस इज द गाइडेंस। रही बात आपकी प्रिडिक्शन की, प्रिडिक्शन देख लेते हैं आपके लिए क्या चीज़ है जो बहुत जल्दी होने वाली है। प्रिडिक्शन आपके लिए क्या आता है, क्या है प्रिडिक्शन? देखो, आपके पास हो सकता है टूल्स ना हो, लेकिन आपके पास ब्लेसिंग बहुत ज्यादा तगड़ी है। ठीक है, अभी इसका क्या मतलब है, टूल्स नहीं है। कई बार क्या होता है, इंसान की लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होती है, जैसे कि इन्फ्लुएंस है, इविल आई है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब एक इंसान है, दो तरीके के इंसान। एक इंसान जिसको पता ही नहीं है लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्यों बनी, क्या वो सब पता ही नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है, क्यों बनी क्या बनी तो नहीं पता लगता है, चलो ठीक है, लेकिन वो स्कैनिंग से पता लगता है। लेकिन कोई प्रॉब्लम है, नहीं पता लगता, बहुत टाइम तक बस ये सोचते रहना, पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, क्या है पता नहीं। और दूसरी तरीके का इंसान जिसको फील हो जाता है कि नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो सही नहीं हो रहा है ना। तो आप, मुझे यहाँ पे लगता है यू आर वन ऑफ देम जिसको प्रॉब्लम तो एटलीस्ट पता लग जाती है। सो आपके पास टूल नहीं है उसको फिक्स करने का, लेकिन आपको पता लग जा रहा है आपकी आधी प्रॉब्लम यही सोल्व हो जा रही है। ठीक है, आपके पास, आपके लिए प्रिडिक्शन क्या, आपके लिए प्रिडिक्शन ये है कि आपके अगर आने वाले टाइम में आपको ऐसा लगता है ना कि किसी ऐसी एलिगेशन आपके ऊपर लगी है या फिर ऐसी जगह पे आप फंस जाओ जहां जो चीज़ आपने करी नहीं है, आप अपने हिसाब से सच्चे हो, आप अपने लेवल पे सच्चे हो। अगर आप अपनी लाइफ में, मुझे लगता है प्रिडिक्शन मिली है, तो आने वाले टाइम में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जहां पे आपको बोला जाए आप झूठे हो, और आप झूठे बिल्कुल भी नहीं हो, आप अपने लेवल पे बिल्कुल सच्चे हो, आपने सब कुछ सही किया है और सही से आप हमेशा से करते आ रहे हो। कुछ फाइनेंसिस से रिगार्डिंग, कोई पैसे से रिगार्डिंग भी आपके ऊपर कोई ऐसी बात होती है, तो लेट मी टेल यू कि वो पहली बात तो वो नेचुरल नहीं होगी। ठीक है, वो नेचुरल नहीं होगी। दूसरी बात, आपको जैसी प्रॉब्लम का पता लगता है उसको फिक्स करवाने की तुरंत के तुरंत कोशिश करना। ठीक है, अगर मान लो आपको लगता है कि बाहर किसी की हेल्प लेके आपको उसको फिक्स करवाना, उसको ना ज़्यादा टाइम तक, आपको अपनी एक बात का ध्यान रखना है, आपको प्रॉब्लम को ना ज़्यादा टाइम तक रखना नहीं है लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ में चीज़ है, जो चीज़ आप अपनी लाइफ में ज़्यादा टाइम तक रखते हो वो चीज़ उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती रहती है। तो प्रॉब्लम को ज़्यादा टाइम तक रखना है, उसको जल्दी से जल्दी फिक्स करवाना है। आपको कोई भी डिस्प्यूट लगता है, कोई भी चीज़ लगती है, उसको तुरंत के तुरंत उसको ठीक करवाना है। पुराना जितना होगा उतना आपको ट्रबल करेगा, चाहे ईविल आई है, चाहे इन्फ्लुएंस है, चाहे नॉर्मल कोई डिस्प्यूट है, प्रैक्टिकल लेवल पे भी अगर नॉर्मल भी कोई डिस्प्यूट है, ये आपके लिए प्रिडिक्शन है। और ये प्रिडिक्शन निकल के आए, इसका मतलब ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और एक चीज़ और, अपने डॉक्यूमेंट्स को ना कंप्लीट रखना। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा मिल रहा है, आपके लिए प्रिडिक्शन मिल रही है, बहुत जल्दी आपको आपके डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, चाहे वो आपका लाइसेंस है, चाहे वो आपकी क्या बोलते हैं उसको, डीएमसी है, ऐसा कुछ, तो आपको बहुत जल्दी उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। आई हैव नो आइडिया क्यों, आप ऐसा क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, वो आप मुझे बताओगे डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स में, वो आप मुझे बताओगे कि आपके लिए मुझे ऐसा क्यों मिल रहा है, कुछ करने वाले हो क्या, आपने ऐसा कुछ प्लान किया है क्या। तो उसके लिए ना आप थोड़ा सा तैयार रहना, अपने डीएमसीज वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट करके रखना, बहुत जल्दी आपको जरूरत पड़ सकती है। और ज़रूरत का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता, क्या पता कुछ बहुत अच्छा आप करने वाले उसमें आपको ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा। तो आपके लिए प्रिडिक्शन है, प्लीज़ अपना टाइम बचाने के लिए जो कर सकते हो, चीज़ों को जितना जल्दी फिक्स करवा सकते हो उतना जल्दी फिक्स करवाओ, तो जिससे कि आपका टाइम बचे और चीज़ें स्ट्रांग ना हो। ठीक है, ये आपके लिए प्रिडिक्शन है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके लिए जो एनर्जी निकल के आई डॉक्यूमेंट्स के कुछ करने वाले हो क्या, आप क्यों, आपके लिए इतनी स्पेसिफिक एनर्जी निकल के आई। और मुझे कमेंट बॉक्स में और भी चीज़ें बताना जो आपसे रेजनेट हुआ है। आई होप आपको गाइडेंस, अगर इतनी सी भी आपको गाइडेंस समझ में आई है, आपके लिए वर्क करी है, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए अगर इतनी सी भी द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस पे वर्क करते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और चैनल को प्यार देना, चैनल को सपोर्ट करना, अपने आसपास के लोगों को प्यार देना, सपोर्ट करना। जितना सपोर्ट हम करते हैं यूनिवर्स हमेशा हमको उतना, उससे 3 गुना ज़्यादा सपोर्ट हमको यूनिवर्स की तरफ से मिलता है। तो स्प्रेड लव एंड पॉजिटिविटी। और कंसल्टेशन के लिए आप ईमेल कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी। चाहे आपको कुंडली रीडिंग चाहिए, चाहे आपको टैरो का रीडिंग चाहिए, चाहे आपको कुंडली मिलान चाहिए है, या फिर आपको एनर्जी क्लिनजिंग चाहिए है, उतारा चाहिए है, ईविल आई रिमूवल चाहिए, उसके लिए आप सेम ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हो। आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको बहुत जल्दी मिलूंगी, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स।